गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के टेस्ट ख़त्म हो गए हैं, है ना। मैंने आपकी कॉपियाँ भी चेक की है, टेस्ट जो है चेक किया है। आप सभी ने अच्छा किया है बेटा, अच्छे से टेस्ट दिया है। जिस टाइप से आपने पीटी फर्स्ट में पढ़ाई की है ऐसे आपको आगे भी करना है ना, घर पर रह के ही, जब तक हमारे प्रॉपर तरीके से स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो वीडियो नहीं देखते हैं, मैंने सुना है, और कुछ बच्चे ऐसे जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन CW कंप्लीट नहीं किए। तो बेटा मेरा यही कहना है कि CW कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपकी EVS की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है ना, वीडियो चल रहे हैं। तो जब मैं वीडियो डालती हूँ उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ ना, तो आप CW में लिखो, CW बनाओ EVS की। कब बनाओगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी तो आप लर्न कैसे करोगे। फिर आप लोग मैसेज करोगे कि हमारे पास तो क्वेश्चन आंसर नहीं है। और बेटा जब उस टाइम मैं आपको सेंड भी कर दूंगी तो आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे और इतना सारा लिख भी नहीं पाओगे। आज हम चैप्टर 15 पे पहुंच गए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CW कंप्लीट नहीं की। अगर नहीं की है तो किसी बच्चे से लेके कंप्लीट करना, क्वेश्चन आंसर लिखना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप कैसे लिखोगे, मुझे यही सोचना आ रहा है कि अगर आपने CW कंप्लीट नहीं किया अभी तक तो फिर कैसे करोगे। CW बनाओ, क्वेश्चन आंसर लिखो। हाँ, कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि मैम हमारे पास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं है, आप हमें सेंड कर दो, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, है ना। चैप्टर नंबर 15 सेफ्टी हैबिट, मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट, देखो हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, है ना। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो हमारे जो सेफ्टी रूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था ना। हमने बहुत सारी बातें भी तो पढ़ी थी कि हमें बस में भी धक्का नहीं देना है, ड्राइवर भैया को परेशान नहीं करना है, स्कूल में बेंच पे से नहीं कूदना है, हमें सीढ़ियों पे तेज दौड़ना नहीं है, अगर हम बस का वेट कर रहे हैं तो बस स्टॉप पे लाइन बना के खड़े रहना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि हमें हमेशा केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए, जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट, टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट। देखो हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक्सीडेंट से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑलवेज मतलब कि हमेशा, केयरफुल एंड अलर्ट, हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना, और अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ से कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही, इस साइड देखना है, उस साइड देखना है, जब भी रोड क्रॉस करें तब। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम्स, जो सेफ्टी रूल्स हैं ना हमारे, उन्हें हमेशा फॉलो करना है। और सेफ्टी रूल्स आपको पता है ना कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो पहले राइट में देखना है, फिर लेफ्ट में फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, और फिर देखना है कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। सारा जो जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई है, उसके बाद ही हमें रोड को क्रॉस करना है कि रोड क्लियर है या नहीं, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करना है। तो यहाँ पूछा है हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, केयरफुल मतलब सावधान, है ना, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, अलर्ट मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज केयरफुल एंड अलर्ट, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें शुड मतलब चाहिए, फॉलो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स का पालन, फॉलो मतलब पालन करना चाहिए, रूल्स मतलब नियम, ऑल द टाइम, ऑल मतलब सभी, द टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। हमारे सेफ्टी रूल्स है ना, सारे जितने सारे सेफ्टी रूल्स है बेटा उनका हमें पालन करना है, फॉलो करना है, हमेशा केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। केयरफुल कैसे, कि हम रोड पे चल रहे हैं और हम सामने देख नहीं रहे हैं, हम ऊपर देखते देखते जा रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होगा ही, सही ना। हमें पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, हमें साइड में चलना है, तो भी हम गाड़ी के सामने जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा ही। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमें सेफ्टी रूल्स का पालन करना है, ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। हाउ शुड वी क्रॉस अ रोड इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अब देखो जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पर रोड कैसे क्रॉस करना है ना। जेब्रा क्रॉसिंग आपको बताई थी ना, कैसा रोड होता है, ये ब्लैक हो गई फिर वाइट हो गई, ब्लैक हो गई फिर वाइट हो गई, तो जेब्रा क्रॉसिंग, ये वाली ब्लैक ये वाली वाइट, ये ब्लैक ये वाइट, ब्लैक वाइट, जो ब्लैक वाइट जेब्रे का कलर होता है ना, ऐसी वाली जो रोड होती है जेब्रा क्रॉसिंग। तो बेटा जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पर रोड कैसे क्रॉस करना है, तो हम देखते हैं। वी शुड वेट अंटिल द रोड इज क्लियर, देखो वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, वेट मतलब इंतजार,
until the road is clear, until मतलब जब तक कि रोड मतलब सड़क, क्लियर मतलब साफ, जब तक कि रोड साफ ना हो जाए, साफ से मतलब साफ सफाई से नहीं, गाड़ी आना बंद ना हो जाए। अगर एक बाइक निकल रही है, फिर कार निकल रही है, फिर बस निकल रही है और हम निकल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो गलत है। हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक कि जो रोड है वो क्लियर ना हो जाए। वी मस्ट लुक टू आवर राइट, हमें जरूर देखना चाहिए हमारे राइट में, देन टू आवर लेफ्ट, राइट में देखना चाहिए और फिर लेफ्ट में, मतलब कि हमारे दाएं देखना चाहिए और बाएं देखना चाहिए। देन टू आवर लेफ्ट एंड फाइनली टू आवर राइट, वापस फिर हमें राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है। हमें देखना है ना बेटा कि गाड़ी इधर से तो नहीं आ रही, फिर इधर से तो नहीं आ रही, हम देखते हैं ना, राइट में देखना है, फिर लेफ्ट में देखना है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। वेन नो व्हीकल इज कमिंग, वेन मतलब जब, नो मतलब नहीं, व्हीकल मतलब जो यातायात के साधन होते हैं ना, व्हीकल मतलब हमारी बस, कार हो गई, हमारे ट्रैक्टर हो गए, बाइसिकल हो गई, जीप हो गई, जो भी हमारे व्हीकल हो गए, ट्रक हो गए, इनको हम बोलते हैं व्हीकल। इस कम जब अगर हम देखते हैं कि कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, नो कमिंग नहीं आ रहे, वी शुड क्रॉस द रोड, तभी हमें रोड क्रॉस करना है। हमें क्या, कैसे क्रॉस करना है, हमें रोड को क्लियर होने का वेट करना है कि हाँ कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, फिर हमें राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, और देखना है कि गाड़ी नहीं आ रही है, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, तो हमें रोड को क्रॉस करना है। समझ में आया बेटा आपको ये? ओके। विच टू थिंग शुड वी नॉट डू एट होम फॉर आवर सेफ्टी, देखो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, विच मतलब कौन सी है ना, टू मतलब दो, थिंग्स मतलब चीज़ें, शुड वी नॉट हमें नहीं करना चाहिए, एट होम घर पर, फॉर आवर सेफ्टी घर पर हमारी सुरक्षा के लिए ऐसी दो चीज़ कौन सी नहीं करना चाहिए हमें, तो इसका आंसर है, सॉरी ये क्या ओपन हो गया, वेट, ये रहा हमारा आंसर है ना, वी मस्ट नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, हमें जो शार्प मतलब तीखे जो ऑब्जेक्ट है ना, उनसे नहीं खेलना है। कौन कौन से, हमारा नेल कटर हो गया, हमारे सीजर हो गए, नाइफ हो गए, घर पर हमें चाकू से नहीं खेलना है, हमें हमारे जो नेल कटर होता है उससे नहीं खेलना है, जो कैंची है उनसे नहीं खेलना है, जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड, उससे भी नहीं खेलना है ना, शार्प ऑब्जेक्ट जो तीखे होते हैं, धारदार होते हैं, जिनसे हमें लग सकती है। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स है ना, जहाँ पर लाइट होती है, उन्हें हमें टच नहीं करना है, हमें प्लग को टच नहीं करना है ना। हॉट आयरन मतलब कि जो हमारी प्रेस होती है ना करने की, जो गर्म होती है, उससे भी नहीं छूना है। इलेक्ट्रिक हीटर्स, आपने देखा हो ना, हीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिक, पानी गर्म करने के लिए भी होते हैं, तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ों को नहीं छूना है। देखो बेटा, मैंने जो फर्स्ट आंसर लिखाया था, अगर आपको मेरी राइटिंग में समझना है तो ये रहा, टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट, वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट द टाइम। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट का है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो अगर आपको मैम की राइटिंग समझ में ना आई हो तो। उसके बाद जो लास्ट वाला था, सेफ्टी एट होम, है ना, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका आंसर। यहाँ से तो यहाँ तक आप चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लेड, नाइफ एंड सीजर, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखाया था वो ये यहाँ पर है, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, हॉट आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स। आप यहाँ से भी लिख सकते हो अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आई हो तो, ठीक है। आपको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है ना। हाँ, एक और आंसर था, ये रहा कि जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो तो हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से है, वी शुड वेट अंटिल द रोड इज क्लियर, वी मस्ट लुक टू राइट, देन टू अवर लेफ्ट एंड फाइनली टू अवर राइट अगेन, व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग वी शुड क्रॉस द रोड। ये हो गया सेकेंड वाले का, है ना, ये सेकेंड वाले का है। फर्स्ट वाले का तो मैंने आपको ऊपर बताया ही है ना। यहाँ से तो फर्स्ट वाले का हो गया, ये यहाँ से तो यहाँ तक फर्स्ट वाले का, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से तो यहाँ तक हो गया है सेकंड वाले का, कहाँ से, यहाँ से तो यहाँ तक, ये सेकंड वाले का। और थर्ड वाले का भी मैंने आपको बताया ना, ये रहा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आई हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। बस 2 पॉइंट लिखना है आपको, है ना, सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है।